बड़े होंगे कोई काम नहीं, वो बात अलग है, लेकिन इज्जत पहले चाहिए, और जिसकी इज्जत है उसको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। और मेरे पिताजी टीचर थे, वो हमेशा कहते थे कि आप कमाने पे जितना ध्यान देते हो उससे ज्यादा अगर आप मितव्ययता पे ध्यान दोगे तो आपको ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जब आपको जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, मितव्ययी ही रहोगे, तो आपको फिर चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपना काम करो, कमाओ, खाओ, और आराम से जितना आपको मिलता है उससे अपना गुजर बसर करो, दूसरों को देख करके तकलीफ में आने की जरूरत नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये सब चीजें जो संस्कार में स्काउट से, माँ से, गुरुजनों से, पिताजी से, फिर राजनीतिक जीवन में साथियों से, अधिकारियों से, हमारे मोहन जी के लिए कहावत है हमारे कि आईएएस उर्सू तो है, तो आप समझो आईएएस का मतलब है कि सूता नहीं होता है, उसमें अलग ही करंट होता है। मैं आर्य साहब के लिए कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो तो आपके अपने, आप जानो, आपके साथ रहे, करंट है, सूते हैं, नहीं है, टेढ़े हैं, लेकिन बहुत जी के लिए ये कहावत है कि साहब आईएएस हो गए सीधा, और मैं बिचारा आप भी कह रहे कि लूटा जरूर नेता और शुद्ध है। वो एक क्या हुआ था, किसी के सर्प ने काट लिया, तो कोई झाड़ा देने वाले के पास गया कि साहब मेरे को सर्प ने काट लिया। बोले भाई झाड़ा दे देंगे। बोले क्या लेोगे? बोले अगर मूरियों से आप लड़े हुए है तो 2 रुपया, काली तो लड़े तो 5 रुपया, तेरे कौन सा लड़ा बता। उसने सोचा यार 5 रुपए ज्यादा है, तो कहता मूरियों लड़े मेरे, वो 2 रुपए दे दिया, झाड़ा देने लगा। तो मेरे जैसा चालू आदमी था, बोले साहब रात का अंधेरा था, दिखा नहीं, हो सके गाड़ियां लड़ गए, 2-4 नाम उसके भी दे दो। तो जब हम आपकी सबकी छावड़ी गा रहे हैं तो हमारा नाम क्यों नहीं लेंगे? हम बीच में हमारा भी एक आधा सटका देते। मूल्यांकन आप सब लोगों को करना है, प्रदेश के लोगों को करना है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि ये स्काउट ही जीवन ही एक ऐसा जीवन था जिससे हमको अनुशासित रहने के लिए, कठोर मेहनत करने के लिए, सबका सम्मान करना और सबको साथ लेकर के 3600 कौमों को आगे चलना। और जीवन में कोई कठिनाई आती है, मैं अच्छी तरह मुझे याद है कि उस वक्त कहते थे कि जीवन में अगर कोई कठिनाई आती है तो स्काउट घबराता नहीं। तो उस वक्त मेरे समझ में नहीं आया कि स्काउट, कोई लड़का स्काउट है और कोई बिना ये ड्रेस पहन ली स्काउट ज्वाइन कर लिया स्काउट हो गया, नहीं तो मेरे बराबर का साथी स्काउट नहीं है, तो इन दोनों में फर्क कैसे हो? तो जब धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो पता लगा कि स्काउट में उसके काम से, प्रार्थना से, सब चीजों से एक ऐसे भाव पैदा हो जाते हैं कि वो लीडर हो जाता है। और लीडर वो व्यक्ति होता है जिसने कभी चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला, अन्याय नहीं की, किसी का बुरा नहीं किया, तो उसमें वो डर के भाव ही पैदा नहीं होंगे। तो डर के भाव पैदा नहीं होंगे तो वो लीडर होगा। तो निश्चित रूप से ये सब चीजें हमको स्काउट जो है या इसमें काम करने वाले लोग हैं उनको औरों से अलग करते हैं। मैं अभी आर्य साहब से निवेदन कर रहा था कि मैंने कहा ऐसे स्काउट हम तैयार करें कि स्टेट में, और हम इसको विस्तार करें कि आवासीय विद्यालय और खोलें जिसमें केवल वही बच्चा आए जो स्काउटिंग में रुचि रखता हो, स्काउट बन करके राष्ट्रपति जो आपका होता है वहां तक जाए और देश और दुनिया में हमारा नाम रोशन करे। ऐसे बच्चों को हम एडमिशन देकर के उसको आगे बढ़ाने का काम। तो हाँ तो भरी है क्या भाई? मैं स्काउटिंग और मेरा साइन मैं कर दो, मुख्यमंत्री जी ने सिफारिश कर दो। अब निरंजन आर्य मुख्यमंत्री जी ने सिफारिश करे और जमहूरी आ सके तो गोविंद डोटासरा के जैसे स्कूल को नहीं आ सके क्या? तो मैं समझता हूं कि हमने मुख्यमंत्री जी से एक दिन चर्चा की थी, जब ये बात आई थी, हम आर्य साहब भी थे, मैं भी था। मैं क्या साहब हम इसको और विस्तार दें और स्कूलों में खोलें, अनिवार्य कर दें, गतिविधियों को बढ़ा दें, क्योंकि मैं सीकर जिले से आता हूं, वहां स्काउट बहुत अच्छे हैं। और जब ये हमारा खाटू श्याम जी का मेला, सालासर का मेला,
या कोई दूसरे ऐसे धार्मिक आयोजन के कार्यक्रम होते हैं तो हम उनको ड्यूटी में लगाते हैं। और मैंने देखा पहली बार कोरोना में सब डर रहे थे, डॉक्टर पहले मंजिल दूसरे मंजिल पे खड़े रह करके टॉर्च दे करके मरीज को नीचे से देखते थे और उसको हालचाल कि तेरा क्या हालचाल है, तेरे क्या तकलीफ है, ऊपर पर्ची लिखते हैं, ऊपर से ऐसे पर्ची डालते थे कि ये ले जा दवाई ले जा। उस वक्त भी स्काउट उस कोरोना काल में लोगों की मदद करते थे, पानी पिलाने का काम करते थे, हॉस्पिटल में उसकी सेवा करने का काम करते थे। तो ये वो चीज है, फौलादी चीज है जिसको वास्तव में हम सबको आगे बढ़ाना चाहिए। और इससे बढ़िया क्या मौका आएगा, पता नहीं कब क्या मौका आएगा। आर्य साहब फुल पावर में, गोविंद डोटासरा भी ठीक ठीक पावर में, और मुख्यमंत्री दोनों को चाहता भी है और दोनों की बात भी मानता है। तो मैं समझता हूं कि ये संगम, त्रिवेणी संगम हुआ है, ये इस त्रिवेणी संगम का स्काउटिंग को लाभ मिलना चाहिए, स्काउट को लाभ मिलना चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा। अध्यक्ष का रोल तो फोटो तक ही होता है, असली करता धरता तो कमिश्नर होता है। और ये एक्सपर्ट है, पूरा जानते, पूरी रुचि है, पूरा समझते हैं और आपसे काम कराने की कला भी है। अब बार मांडाला बता दिया ना था ने, अब सारे दिन पानी पाओ, नेता ना आए दिया ने, बाकी सेवा करो, बाकी थाली मांजो, है ना। और फिर ताली बजा यार हिसरे आज ना, मैं क्यों समझा को नहीं क्या। लेकिन फिर मैंने समझा कि समझ तो सब गए, लेकिन ये आर्य साहब से इतना अच्छा इनका प्रेम और आदर भाव इनके प्रति रखते हैं कि जब इन्होंने काम बढ़ा दिया तो ये बहुत खुश हो रहे हैं कि आर्य साहब ने हमको काम बता दिया। तो ये जो भाव है, इससे मुझे लगता है कि राजस्थान का नाम, और जिसमें प्रधान हूं तो मेरा भी नाम तो होगा ही, तो सबका नाम रोशन होगा, पूरे देश में दुनिया में ये बात जाएगी कि राष्ट्रीय जमहूरी राजस्थान में हुई। और राजस्थान में निरंजन आर्य जी, अशोक गहलोत जी, गोविंद डोटासरा जी, जब इन तीन का नाम लिया जाएगा तो आपका सबका भी लिया जाएगा, ये मान के चलो। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात है। अब देखो भाई, भाषण देना मेरे को आता है। मेरे को कई लोग कहते हैं कि आप थोड़े स्पष्ट वक्ता ज्यादा हो, लेकिन नहीं होना चाहिए क्या? बोले होना तो चाहिए, लेकिन कई बार गिट जानी चाहिए। मैं क्यों गिट्टा ही नहीं जाता। जब गिटने की चीज गिटो, फालतू की चीज क्यों गिटो बताओ? ये कोई गोदाम थोड़ी है, पेट है अपना। तो मैं कभी भी फालतू की रख करके बात नहीं करता। जो चीज दिखती है, जो सही होती है, वो ही करता। और यही हमको सिखाया। वहां बैजनाथ जी थे हमारे, जो आजकल श्रद्धा आश्रम लक्ष्मणगढ़ में है, बसंत जी जोशी जो हमारे स्काउट में थे, एकदम छोटे से कदगे, गोड़ मटोड़। रघुनाथ जी स्वामी थे जो उनके साथ स्काउटिंग में थे। मेरे पिताजी भी एक बार चित्तौड़ हमको ले गए थे, तब नेछवा, वो मैं तो था कोठारी से, वो गए थे नेछवा स्कूल से, तो वो भी ड्रेस पहन करके वहां गए थे। तो वो जो दृश्य, वो जो समय, वो जो अलग से जब दोबारा रिमेम्बर होता है तो आदमी, यही जीवन है। और वास्तव में मुझे सही पूछो तो आर्य साहब, मुझे आपकी काबिलियत पे शक नहीं था, मुझे तो यहां आना ही था। मुझे ये नहीं था कि आर्य साहब अकेले कर लेंगे मीटिंग, ये करेंगे नहीं करेंगे ना, कोई टेंशन नहीं, आप जानो, आपका काम जाने। गोविंद डोटासरा तो आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़ा है, जहां जरूरत होगी, जहां कोई। और मैंने इनको ये भी कहा, पैसे वैसे कम पड़े तो यहाँ पाली में जैनी भाई घने पैसे वाले हैं, 5 लोगों को और पकड़ लेंगे, टीबड़ेवाल जी सारी वही है क्या? हाँ हाँ, पूरी टीम ही है ना। हाँ, तो ये तो मुझे पता है ना भाई। जो आदमी राज्य का खजांची रह गया, वो स्काउट गाइड के खजाने को कम थोड़ी रहने देगा। राज्य का खजांची, ये अलग बात थी कि उस वक्त जो भी हम कोई बात कहते तो पैसा नहीं। अब आजकल नहीं कहते हैं, सब विभाग तैयार,
सरकार तैयार, भामा साहब तैयार, सारे लोग तैयार, तो वो अलग रोल बदल गया, वो अलग बात है। लेकिन वास्तव में ये आपकी सोच थी, मैंने नहीं सोचा था। आपने सोचा कि राष्ट्रीय जमहूरी करें, क्योंकि आप हमेशा स्काउट से जुड़े हुए थे। इन सब के लिए जीवन में बहुत अच्छा मौका है, हमारे सब के लिए अच्छा मौका है। और पाली जिले का राष्ट्रीय स्तर के ऊपर नाम दर्ज हो जाएगा, इससे बढ़िया क्या बात होगी। तो महावीर जी कमी नहीं रहा कहीं है, प्रधान जी थे, दोनों को जिम्मेदारी तो घर चलाने की है ही है। अब पार्टी चलाने की हम दे ही रहे हैं, और जमहूरी की अब लेंगे ही लेंगे। जब यहां बैठ करके ये पहन लिया ना, तो हमारे बराबर हो गए। और ये लोकल है, हम बाहर के, तो हम तो महीने में एक दिन आएंगे, ये तो रोजाना रहेंगे। तो ये इसमें करंट है, आपने सही सिलेक्शन किया, करंट है। जब महावीर राजपुरोहित में करंट है, तो करंट का लाभ तो मिलना ही है। जब आपको नहीं मिला क्या करंट का लाभ? तो आपने करंट था तभी मुख्य सचिव सबको पार करके 5, 7, 10 को पता नहीं कितनी दीवारें कूद करके और आप बने, और उसके बाद में सलाहकार, और आज स्काउटिंग में। तो और अब आगे भविष्य आपको पता ही है, जो करना है वो करना ही है। तो निश्चित रूप से जब आदमी किसी के काबिल होता है, आदमी में वो क्षमता होती है, वो प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, मिलनसारिता, हार्ड वर्क, ईमानदारी, ये सब चीज, ये 10-12 तत्व ऐसे हैं, ये सारे मिल जाते हैं। तो उसके बाद में आदमी कोई मिशन अगर लेकर के आगे चलता है, तो कभी भी उसको असफलता नहीं मिलती है। तो मैं अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इस पूरी जमहूरी को इतनी शानदार तरीके से करोगे, इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से हमारा नाम लिखा जाएगा। आपने हम लोगों को बुलाया, मान सम्मान दिया, मैं क्या साफा उतारना नहीं, अपने वो सब उतार देते हैं। ये स्काउट के प्रधान का साफा क्यों उतारूं साहब? तो ठीक है, मौर्य जी भी आए, आप सब लोग आए, अच्छा लगा। आज पुनः आप सब लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। इतनी गर्मी में आप सब लोग आए, और सही मायने में आप ही को सारा काम संभालना है, आप ही को करना है। सरकारी अधिकारी तो उम्र भर करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन आपका अपना जो व्यवहार, आपका काम, आपका डेलीगेशन, आपका लोगों से जुड़ाव, आपकी यहाँ की जो संस्कृति, स्वभाव, ये सब चीजें देश के कोने कोने में जाए। और अभी सही कह रहे थे यार ये साहब कि अगर वहां से नंबर 1 रह गए, तो फिर तो कहने ही क्या। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब बहुत बेस्ट करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और हम इतना ही कहना चाहता हूं मैं मेरी ओर से कि कहीं भी किसी भी रूप में जब भी आपको किसी को भी ये लगे कि हमारा स्काउट भाई है, या जो भी जिस रूप में, जिस उम्र के हिसाब से व्यक्ति को लगे, जो भाव आए, उस हिसाब से आप कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं। हमसे होने वाले काम में कोई कमी नहीं आने देंगे, मैं तो ये कह सकता हूं। पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद। और ये भामाशाह जितनों ने ये जो सम्मान प्राप्त किया है, ये इनके काम के बदले सम्मान बहुत कम है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक भाव होते हैं, और उस भाव को प्रदर्शित किया जाता है एक मोमेंट को देख करके कि आप समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ईश्वर आपकी मदद करे, और आप जो ही समाज की सेवा के लिए काम करते रहे। ये एक भाव सम्मान के लिए होता है। पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वहां सर्किट हाउस में भी आ गए, हमने पॉलिटिकल बात भी कर ली, और यहाँ स्काउट की बात कर ली, यहाँ पॉलिटिकल हमको करनी नहीं। तो वहां मेरा दूसरा रोल, यहाँ मेरा दूसरा रोल। आप सब लोग भी पुनः यहाँ पर पधारे, इसके लिए भी आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।